Hello student, just read the question, write it carefully, and after that we will solve it. So you can pause the video meanwhile. The question is the exact volume of 1 molar NaOH solution required to neutralize 50 ml of 1 molar H3PO3 solution and 100 ml of 2 molar H3PO3 PO2 solution respectively are. Means what they are asking? They are asking us to take 1 molar NaOH, again 1 molar NaOH, and we need to utilize it for a neutralization of what? The exact volume of 1 molar NaOH solution required to neutralize 50 ml of 1 molar H3PO3. Similarly, for 100 ml 2 molar H3, this is 2 molar H3PO2. So they have given this is a 50 ml और this is 100 ml. So they are asking us कि यहाँ कितना लगेगा और यहाँ कितना लगेगा. मीन्स आपको पहले क्वेश्चन समझना चाहिए, इसलिए मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया कि NaOH अगर 1 मोलर लेते हैं और H3PO3 अगर 1 मोलर लेते हैं, अगर ये 50 ml लेते हैं तो ये कितना लगेगा. सिमिलरली अगर ये 1 मोलर NaOH है, अगर ये 2 मोलर H3PO2 है, अगर ये 100 ml लेते हैं तो ये कितना लगेगा. ओके, इसलिए ये सॉल्व करने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन 2 स्टेप. फर्स्ट तो आपको ये करना पड़ेगा, इसकी एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, उसको बैलेंस करना पड़ेगा. जैसे अभी ये 1 मोल है तो ये कितने मोल्स लगते हैं वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन मींस थ्योरेटिकली. सिमिलरली यहाँ प्रैक्टिकली उन्होंने दिया 50 ml, तो 50 ml में कितने मोल्स उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो पहले एक टास्क कर लेते हैं इसका. हम क्या करते हैं 50 ml का मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, 100 ml का भी मोल्स में कन्वर्ट करते हैं. तो ये फर्स्ट स्टेप करेंगे हम. उसके बाद रिएक्शन बैलेंस करेंगे और रिएक्शन बैलेंस के बाद वी कैन इजीली कोरिलेट विद द नंबर ऑफ मोल्स. तो ये तो अभी निकाल देता हूँ ये. ओके, अभी देखो जैसे ये 1 मोलर H3PO3 है, ये कितना है 50 ml. तो आपको ये पता है 1 मोलर यानी क्या है 1 मोल पर लीटर. यानी अगर 1 मोल होगा तो कितना होगा वो 1000 ml. तो अभी मुझे बताओ अगर ये 50 ml होगा तो ये कितने मोल्स होगा, कितना आएगा, कितना आएगा 0. कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. x मोल like 1 mole into 50 ml divided by 1000 ml. तो ml get cancel, 0 get cancel, ये 100 है तो ये आएगा आपका 0.05 मोल. तो एक डाटा तो हमें आ गया, वो डाटा मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमने 1 मोलर H3PO3 लिया है. 1 मोलर यानी कितना हो गया हमारा 0.05 मोल. तो ये डाटा हमें समझ में आ गया, तो उसको मैं अभी ये ओके. सिमिलरली आपको पता है अभी जैसे 1 मोलर इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर. सिमिलरली दे हैव टेकन 2 मोलर H2PO3 सॉरी PO2. तो अभी वी विल सॉल्व दैट. What they said, 2 molar of H3PO2 solution. अभी 2 मोलर यानी 2 मोल पर लीटर, ये तो समझ में आ गया. 2 मोल पर लीटर यानी 2 मोल इज इक्वल टू 1000 ml. ओके, तो अभी यहां दिया कितना है 2 मोलर सॉल्यूशन कितना दिया 100. तो 100 ml is equal to how many mole निकाल सकते हैं ना हम. so to find out that we will write x mole is equal to ये वहां हो गया 2 मोल into 100 ml divided by 1000 ml. तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 है, कितना आ गया आपका 0.2 मोल. चलो दूसरा डाटा आ गया. अभी दूसरा डाटा क्या है 2 मोलर H3PO2 is equal to 0.2 मोल. चलो दो तो चीजें आ गई अभी हमारे हाथ में. ओके, दिस इज जेई प्रॉब्लम, तो स्टेप वाइज जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक ही लाइन में आंसर आएगा. तो यहां तक आ गए. अभी हम क्या करते हैं रिएक्शन बैलेंस करते हैं. तो रिएक्शन क्या है NaOH प्लस H3PO3 इज इक्वल टू, अभी देखो ये एसिड है 2H+ तो इजीली वो दे सकते हैं.
और ये Na वहां रिप्लेस हो सकता है, तो यहाँ आएगा आपका 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होके Na2HPO3 प्लस H2O। ओके, अभी ये Na2 आ गया, तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ कितने 3 प्लस 2 5, यहाँ कितने 3 प्लस 1, कैसे होगा, ये 3 4 5 है और ये 3, तो हाइड्रोजन बैलेंस करके लिखते हैं 3 4 5, ये कितने 2 और एक 3, यहाँ 2 लिखता हूँ मैं, अभी 4 हो गया, एक 5 हो गया। ऑक्सीजन में देखो 3 4 5 हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन ऑल्सो बैलेंस और रिएक्शन ऑल्सो बैलेंस। अभी यहाँ से क्या समझ में आता है, अगर ये 2 मोल्स लिया है हमने, तो ये कितना है 1 मोल है कि? अभी हमें पता है एक्चुअली ये 1 मोल है, तो ये आपका 1 मोल आ जाता है आंसर। तो अभी लॉजिक ऐसा है अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल्स है, तो सिमिलरली अगर ये 0.05 मोल है तो ये कितना रहेगा, उसके डबल करोगे ना आप, तो कितना आएगा 0.1 मोल। बस आ गया आपका आंसर, कितना है 0.1 मोल। अभी 0.1 मोल को किस में कन्वर्ट करना है, ml में, तो कैसे करोगे, आपको पता है 1 मोल, ये लॉजिक ऐसे ही आप यूज करते हैं, दैट विल बी मोर इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो 1 मोल इज इक्वल टू 1000 ml, तो मुझे बताओ अगर 0.1 मोल लेता हूं तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डायरेक्टली भी, 0.1 इंटू 1000 कितना आएगा 100 ml, यानी NaOH कितना लगेगा हमें 100 ml। आ गया फर्स्ट आंसर इसका। H3PO3 को कितना 1 मोलर है, 1 मोलर H3PO3 को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए ट्वाइस NaOH लग रहा है, तो 2 मोल्स लग रहा है, तो उसका जिस कंपेयर करने के बाद 0.1 मोल आता है। इफ यू कन्वर्ट इट वी गेट द 100 ml आंसर। सो द आंसर इज बी, उसमें आ गया आपका 100 ml। एंड दूसरा लिखना है अभी, दूसरे में उन्होंने क्या किया है, दे हैव टेकन H3PO2, H3PO2 लिखने के बाद क्या होगा, सिमिलरली H इन द केस ऑफ H3PO2 they will take only NaHPO2 plus H2O। देखो ऐसे ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं, नो नीड टू बैलेंस एनी अदर थिंग्स। या Na1 है, Na1 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 प्लस 1, यहाँ एक 2 लिख सकते हैं हम, ट्वाइस H2O यानी 4 प्लस 5। इज इट नीडेड, नो, यहाँ H3 नहीं है, इट शुड बी H2, नहीं सॉरी H3 सही है। कितना हो गया 3 और 1 4, और ये आ गया आपका NaHPO2 प्लस ट्वाइस H2। सो इज इट रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, NaOH प्लस H3PO2 प्लस NaH2PO2 है, सॉरी यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ 2 रहेगा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली, सो नो नीड टू ऐड हियर 2। तो कितने आते हैं 2 प्लस 2 4, या 3 प्लस 1 4, तो अब ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है NaOH प्लस H3PO2 का NaH2PO2 प्लस H2O। नाउ इसमें आप देखते हो तो ये 1 मोल है और ये भी कितना है 1 मोल है। उस टाइम अलग था, ये 1 मोल था, ये 2 मोल था, ये 1 मोल प्लस 1 मोल, इसका आ रहा है 1 मोल। अभी मुझे बताइए अगर आपने 0 पॉइंट कितना लिया है 0.2 मोल अगर ये लेते हो, तो ये भी कितना लेना पड़ेगा आपको 0.2 मोल, है कि नहीं? यू नो दैट कि 1 मोल is equal to 1000 ml, so 0.2 mole is equal to how much, कितना आएगा, you can directly write 0.2 into this, so the answer will be 200 ml of NaOH। आ गया क्या समझ में? Okay, so answer will be 100 ml and 200 ml respectively, that will be your answer। तो स्टेप वाइज जाना है, डायरेक्टली आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, जो ml में दिया है उसका नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, और ये रिलेशन है आपको रिएक्शन सिर्फ लिखना है, उसके अनुसार डायरेक्टली आंसर आ जाता है, बहुत इजी। अगर अभी लिख के आप सॉल्व करते हो तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, अगर सिर्फ देख रहे हो तो थोड़ा हो सकता है कि इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो लिखो और सॉल्व करो, आपकी एक सेपरेट नोटबुक रखो, हम रोज हर एक दिन एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं,
तो ऐसा भी आपने अगर संकल्प किया कि रोज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. सो थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट जेई वीडियो.